अल्केलाइन वाटर सप्लाई का हुआ शुभारंभ। हैदराबाद एबुआ ने जुलूस निकालकर किया मुख्यालय पर प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। साजिश के तहत गौशाला से मवेशियों को रात्रि में छोड़ा। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के विधानसभा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत नांद में गायों ने फसलों को नष्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि नांद में संचालित गौशाला से रात में किसी ने मवेशियों को गौशाला से बाहर निकाल दिया। गौशाला से निकली गायों ने किसानों की फसलों को पूरी तरह चौपट कर दिया है। उनकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिसकी शिकायत किसान भवानी मिश्रा के साथ राजा प्रजापति ने सरवई थाने में की है। किसानों की फसलों के साथ हुए अन्याय और अत्याचार को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। वहीं सरपंच उमाकांत तिवारी ने कहा, मेरे निर्देशन में गौशाला संचालित है, हमने कर्मचारी नियुक्त किए हुए हैं। साजिश के तहत गौशाला से मवेशियों को रात्रि में छोड़ा गया है। आप थाने में किस लिए आई हैं? रिपोर्ट लिखवाने। क्या फसल चल गई हमारी पूरी। फसल नष्ट हुई? हाँ। फसल कैसे नष्ट हुई? सरपंच ने अपने गौशाला की पूरी मवेशी छुड़वा दी। कौन सा गांव है? ग्राम नांद है। नांद के जी। गौशाला में जो मवेशी थे तो किनके द्वारा आपको शंका है कि वो छुड़वा दिए, आपकी फसल नष्ट हो गई? हमें शंका है उमाकांत जो सरपंच है वहाँ का तिवारी। अच्छा, उसकी शंका है। तो आप खेती खुद करते थे? नहीं, बटाई में लिए हैं। बटाई में कौन लिए रहा? राजा भैया प्रजापति। उमाकांत तिवारी। आप ग्राम पंचायत नांद के सरपंच हैं? सरपंच है वर्तमान। विगत दिनों गौशाला से जो मवेशी छूट गए अज्ञात कारणों के कारण, तो आपके जो नुकसान हुआ राजा भैया प्रजापति का, तो उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? और गौशाला से जो मवेशी छूटे हैं तो किसके पूछता है? राजा भैया का नुकसान हुआ है। मैं सुबह सुबह गया हूँ वहाँ मौके पे, और ये बीच के कुछ ऐसे लोगों ने असामाजिक तो वाले व्यक्ति हैं कि उन्होंने गाय को रात में निकाल दिया है, ताला तोड़ डाला है। मैंने सुबह पूरी गाय इकट्ठा करा के और अंदर करवाई है। ये जो गौशाला आपके निर्देशन में चल रहा है तो आपने कर्मचारी तो नियुक्त किए होंगे? कर्मचारी उसके दो व्यक्ति नियुक्त हैं। 5-5 हज़ार का महीना में वही गाय का भूसा पानी चारा करते हैं। कर्मचारियों से आपकी बात हुई या वहाँ रात में कोई ड्यूटी दे रहा था कि नहीं दे रहा था? कैसे बताया कि हम 10 बजे गाय को अंदर करके चले आए हैं जी घर जी। इसके बाद जो है सुबह हम जब आए हैं तब गाय लगभग 1:30। हाँ, वो जो कुछ बनाए हो या हमको आज तक पता नहीं है कि किसको अपना नाम लिखा है। ये सुना है कि गांव कौन सा? नांद। नांद। सरपंच का नाम? उमाकांत तिवारी। ये नुकसान दिखाए आपका क्या क्या हुआ यहाँ पर? ये मटर खप गया है, चना खप गया है। ये खेत कितने बीघे का होगा आपका? ये लगभग 8 बीघा। 8 बीघे का। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि हमारा मुआवजा मिलो चाहिए। जिसने ये आपका खेत चराया है और या नियमितताओं के आधार पर या किसी बुराई उराई के आधार पर बुराई रही क्या? हमारी किसी से बुराई नहीं है। बुराई इतनी है कि हम अपने काम से मगन रहते हैं, अपनी मजदूरी में लगे रहते हैं, किसी के पास नहीं जाते, न किसी का झोला टांगते। बस इतने में आदमी हम लोगों। सटई नगर में श्री गुरु कृपा अल्केलाइन वाटर सप्लाई शुभारंभ किया गया। नगर सटई में यह पहला फिल्टर वाटर खुला है। विजावर विधायक पत्नी श्रीमती रजनी शुक्ला जी और विधायक पुत्र श्री धनंजय शुक्ला ने इस वाटर फिल्टर का शुभारंभ किया, जिसमें नगर के वरिष्ठ नागरिक सहित ग्रामीण जन और सटई थाना प्रभारी SI प्रदीप सर्राफ की मौजूदगी रही। थाना प्रभारी द्वारा लोगों को पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा जी द्वारा चलाए जा रहे महिला सम्मान कार्यक्रम के तहत लोगों को समझाइश दी और कहा कि महिलाओं पर हो रहे अभद्र व्यवहार और घरेलू हिंसा की जानकारी तत्काल थाने में दें। समझ नहीं आया मैं क्या बोला। मैंने ये कहा आपके कर्मचारियों द्वारा आज सटई में उद्घाटन किया गया है, इसके संबंध में बताएं। ये यहाँ ना मिनरल वाटर की सुविधा नहीं थी और छतरपुर से सप्लाई करना पड़ता था उसके लिए, तो ये बहुत अच्छी सुविधा हुई है और शुद्ध वाटर जो है महिलाओं को मिल रहा है। बीमार होते थे तो वहाँ से पानी सप्लाई कराना पड़ता था बाहर से, अब लोकल में ही सुविधा मिल गई है। ये इसका महत्व है हमारे पानी का यहाँ पे। और महिलाएं बता रही थी कि यहाँ सुविधा नहीं थी। ये पानी का प्लांट अल्केलाइन वाटर है जो कि pH लेवल कंट्रोल करता है। ये पानी का प्लांट पिछले पिछले कुछ वर्षों में हमारे सटई क्षेत्र में और सटई के आसपास क्षेत्रों में पानी का जो
सप्लाई होती थी वो आरओ प्लांट के थ्रू होती थी। उससे होता क्या था कि जो खनिज लवण वो पानी के मिनरल्स खत्म हो जाते थे, उसको मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे एल्कलाइन वाटर लाए। क्या है कि काफ़ी बुनियादी सुविधाएं जो अपने यहाँ हैं, जैसे कि पानी की सप्लाई, सतही क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हमने देखने को मिली। इसके लिए हमने इसी के लिए सोचते हुए सोचा कि हमने एल्कलाइन वाटर यहाँ डाला जाए। बिहार समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड में नया राशन कार्ड बनाने, त्रुटि सुधार करने, भूमिहीन को आवास की भूमि देने, नल जल पशु शेड सोख्ता निर्माण, दाखिल खारिज, एलपीसी राशन वितरण में धांधली रोकने, मोतीपुर वार्ड नंबर 10 में जर्जर सड़क, कुआं जीर्णोद्धार करने, मोतीपुर सब्जी मंडी में यात्री शेड, बिजली, शौचालय बनाने, जरूरतमंदों को आवास, शौचालय, कन्या विवाह पेंशन राशि देने, आरटीपीएस से तत्काल जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र निर्गत करने समेत अन्य मांगों को लेकर खैग्रामस के झंडे बैनर तले राजधानी चौक स्थित ओम टाकीज से जुलूस निकालकर प्रखंड पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता अपने अपने हाथों में मांगों से संबंधित नारे लिखे, तख्तियां, झंडे, बैनर लहरा रहे थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे नल जल योजना में लूट क्यों प्रखंड प्रशासन? किस सवाल पर आज कार्यक्रम हो रहा है? आज एपवा के बैनर तले जो हमारे दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहे थे और वहाँ जो बोला गया कि महिलाओं को सड़क पे आके आंदोलन नहीं करना है, हम ये बताना चाहते हैं कि तमाम चीजों में जब महिलाएं आगे हैं तो हम आंदोलन में भी सड़क पर आपके सामने रहेंगे। हम उन किसानों के समर्थन में आज यहाँ पर एपवा के बैनर तले किसान के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। कहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं? ताजपुर में। ताजपुर ब्लॉक कार्यालय के सामने। मांग आज का तमाम जो तीनों कृषि काला कानून है उसको वापस लेने का सबसे पहला हमारी मांग है, और जिस प्रकार से तमाम चीजों में जो लूट भ्रष्टाचार है उसको बंद करने के लिए हम लोग यहाँ पर अपने कार्यक्रम को कर रहे हैं। नाम? बननासी एपवा जिलाध्यक्ष समस्तीपुर।